Hello my dear student. In this video we are discussing about the stress strain curve या फिर stress strain diagram for a brittle material और ductile material। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं जैसे जो स्ट्रेस होती है किसी मटेरियल पे हम इम्पोज करते हैं तो उसमें किस तरीके से स्ट्रेन डेवलप होती है, तो उसी के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, जैसे इसमें एक दो लाइन है हमारी, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, वाई पे हम ले लेते हैं स्ट्रेस को, ठीक है, और ये हो गया हमारा स्ट्रेन। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रेन। ठीक है, तो जैसे जैसे हम किसी जैसे हमारे पास ये एक मटेरियल है और हम इस पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगी और उसी स्ट्रेस से इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगी जिससे कि स्ट्रेन डेवलप होगी। ठीक है, तो फर्स्टली जब इस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करता है तब इसमें स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग जब स्ट्रेस 0 है तो हमारी स्ट्रेन भी 0 होगी। जैसे जैसे हम फोर्स को इंक्रीज करते हैं इसमें स्ट्रेस डेवलप होगी और उसी स्ट्रेस से इसमें स्ट्रेन डेवलप होगी। ठीक है, तो जैसे सपोज हमने इस लिमिट तक यहाँ तक स्ट्रेस अप्लाई किया या फोर्स अप्लाई किया यहाँ तक, ठीक है, ये हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया है, तो इस पॉइंट तक जितना हमने फोर्स लगाने से स्ट्रेस डेवलप हुई है उतनी ही हमारी स्ट्रेन डेवलप हुई है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा ए, जिसको कि हम कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ए है इसको हम कहेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, वहीं हम फर्दर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, फर्दर फोर्स लगाने से क्या होगा, स्ट्रेस और इंक्रीज हुई। ठीक है, अब ये जो ए पॉइंट है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ से फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो अपनी इनिशियल ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगी। ठीक है, फर्दर अगर हम यहाँ से और फोर्स को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से रहेगी। ये पॉइंट आ गया हमारे पास बी। ठीक है, पॉइंट बी। अब ये पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी है हमारा इलास्टिक पॉइंट या फिर हम कहें कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, पॉइंट बी आ गया हमारा लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, इस पॉइंट के बाद अगर हम फोर्स को रिमूव करते हैं या इस पॉइंट तक हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो तभी हमारा जो बॉडी है वो इनिशियल स्टेज में आएगी। इसके बाद अगर हम फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं तो इसके बाद जो भी उसकी कंडीशन होगी वहाँ से ये वापस अपनी इनिशियल स्टेज में नहीं आएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट बी को कहा गया है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। अब फर्दर हमने और इंक्रीज किया, ठीक है, फोर्स इंक्रीज किया तो स्ट्रेस भी इंक्रीज हुई। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से आ गया, यहाँ ये पॉइंट आ गया सी। अब इस सी पॉइंट पे क्या हुआ कि हम जैसे ही इंक्रीज करते हैं किसको, फोर्स को, तो उसमें जो स्ट्रेस कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही पॉइंट सी पे हम चले जाते हैं और फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो उसमें जो डेवलप स्ट्रेस है वो रिड्यूस होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो इस पॉइंट सी को कहा गया है यील्ड पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा यील्ड पॉइंट सी। ठीक है, अब इस सी वाले जो पॉइंट है इसे कहेंगे हम अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, यानी यील्ड पॉइंट क्या हुआ कि वो वाला पॉइंट जहाँ से हम फोर्स इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेस हमारा रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर एक पॉइंट आया नीचे यहाँ पर, पॉइंट डी। ठीक है, अब यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद जैसे ही हम फोर्स को इंक्रीज करते हैं
तो क्या हुआ कि स्ट्रेस फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्ट्रेस फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इस पॉइंट को कहेंगे हम डी, दैट इज लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है, ये हो गया हमारा लोअर यील्ड पॉइंट। तो लोअर यील्ड पॉइंट क्या हुआ, जहां से हमारा जो स्ट्रेस है वो फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो एक पॉइंट यहाँ पर आया है हमारे पास, ठीक है, जहाँ से कि हमारा जो स्ट्रेस है वो पिछली सारी जो स्ट्रेस है उनसे ऊपर पहुँच गया। तो इस पॉइंट को कहा गया है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ठीक है, ये है हमारा ई, ठीक है, जिसको भी कहा गया है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ठीक है, ई। अब इस अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमने फिर इंक्रीज किया फोर्स को, तब मटेरियल क्या हुआ, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस हुआ और यहाँ पर आकर वो फ्रैक्चर होगा, ये हो गया हमारा फ्रैक्चर पॉइंट एफ, ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो ब्रिटल मटेरियल होता है उसमें किस तरीके का हमारा कर्व होता है, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि ब्रिटल मटेरियल था। तो ब्रिटलनेस क्या होती है कि ये मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी है, जब मटेरियल हमारा फ्रैक्चर हो जाए विदाउट एनी डिफॉर्मेशन। तो जैसे ही हमने किसी ब्रिटल मटेरियल पे फोर्स अप्लाई हम करते हैं तो उसमें क्या है कि स्ट्रेस डेवलप होगी, ठीक है, और स्ट्रेन, उस स्ट्रेस से उसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेन भी डेवलप होगी, बहुत ही माइनर, ठीक है। और जैसे ही एक लिमिट के बाद हम उसे और स्ट्रेस करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। थैंक यू।